दुःशिलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कृपणो वंशदोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। भाइयों और बहनों, दुःशिलो मातृदोषेण, माता ही पहली शिक्षिका है और श्रेष्ठ शिक्षिका है। जब माँ अपनी कर्तव्य को भूल के कमाने के लिए या भोग विलास में रहने के लिए अपने संतान के प्रति उनका कर्तव्य को ही भूल जाते हैं, तभी संतान में कमजोरी दिखाई देता है। इसलिए कमजोरी को दूर करने के लिए श्री माँ को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। जहाँ जहाँ माँ जागृति है वहाँ वहाँ संतान को पोषण मिलता है और वहाँ संतान कुछ ना कुछ महान बनता है। जैसे कि हिरण्यकशिपु भले राक्षस हैं, परंतु माँ कयाधु वहाँ पर इतनी सतत प्रयत्नशील हैं, भक्तिमती हैं, और उसी घर पे भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद का ही जन्म होता है। माँ सुनीति की प्रयास से भक्त श्रेष्ठ ध्रुव का ही सर्जन होता है। ऐसे ही संसार में बहुत माँ हैं, महान हैं, जिसने संतान को संस्कार देके। माता जीजाबाई ने शिवा को छत्रपति शिवाजी बनाए हैं, जो हमारा संस्कृति, हमारी मातृभूमि को रक्षा करने के लिए ही सतत प्रयत्न किए हैं। इसीलिए मातृशक्ति जहाँ जहाँ जागृत हैं वहाँ वहाँ संतान को पोषण मिलता है। और जो माँ अपने बच्चे को पोषण नहीं देती हैं, संस्कार नहीं देती हैं, फिर वो बच्चा कैसे ही महान बनेंगे। महाभारत के युद्ध में जब श्रेष्ठ कौरव दुर्योधन आखिर श्वास ले रहा है, तब उसको देखने के लिए माता गांधारी जाती है। फिर दुर्योधन पूछता है माँ को, माँ तेरी आँख के ऊपर तो पट्टी बंधा हुआ है, फिर कैसे तू देखेगी? ना बेटा, आज मेरे आँख ऊपर से पट्टी को मैं खोल देने वाली हूँ। क्योंकि माँ तू खोल नहीं, अभी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख ले 5 पांडवों कैसे ही आज महाभारत में सही सलामत हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में हैं। क्यों पता है? उनके पास कोई राजसत्ता नहीं है, राजशक्ति नहीं है, राज संपत्ति नहीं है, परंतु उनके पास एक ममतामयी कुंती माता है, एक विधवा माँ है। फिर भी उनके बच्चे लोग को इतनी संस्कार दिए हैं, इतनी ही सही रास्ता बताए हैं कि उनके साथ भगवान कृष्ण है और उनकी आज जीत है। और हमारे पास सब है, माता है, पिता हैं, राजसत्ता है, राजशक्ति है, राज संपत्ति है, हम 100 भाइयों हैं, फिर भी आज हम सब मृत्यु मुख में पड़े हुए हैं। और कदाच
तू जब माँ बनी तब से तेरे आंखों पर से पट्टी खुल दी हो, तो आज हमारी ये दुर्दशा। हम तो चाहते हैं अच्छे बनने के लिए, उत्तम बनने के लिए हैं, देव बनने के लिए हैं, परंतु माँ की ममता, माँ के मार्गदर्शन हमको मिला ही नहीं। इसलिए जो जैसे हमको बताए, जो जैसे करने के लिए कहे हैं, जो जैसे सिखाए हैं, हम ऐसे ही करके करके देवता होने से हम सब राक्षस बन गए। और आज उसका परिणाम आपके सामने है। इसलिए हे माँ, सारा संसार में तेरी जैसे माँ किसको नहीं मिले। भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत कुछ है। माता होके पुत्र को जन्म देके लालन पालन करके फिर इसको महान बनाओ, फिर माता यशोदा जैसे आप बन जाएंगे ना। देवकी माँ भले जन्म दी है कृष्ण को, परंतु माँ यशोदा ऐसे पोषण दी, आज सारा विश्व उनको कहते हैं माँ तो यशोदा जैसे। जो यश देने वाली हैं वो लेने वाली नहीं है। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। देवकी वसुदेव के संतान कृष्ण हैं, परंतु उनको जगत गुरु बनाने के लिए जो प्रयास हैं वो तो माता यशोदमती हैं, वो यशोमती ने किए हैं। इसलिए धन्य थे नंद बाबा यशोमती को, जिसने केवल ग्वाला रूप में कृष्ण को नहीं पाला, परंतु जगत गुरु बनने के लिए जो संस्कार दिए हैं, जो प्रयास किए हैं, उसमें से कोई पण कसर नहीं छोड़े। इसलिए माता सजाग हो तो संतान तो संस्कारी होते हैं। इसीलिए संस्कार सिंचन करना माता का पहला कर्म है। संसार के लिए कोई प्रयास करने का नहीं, बस संस्कार जो छोड़ दो और संसार आ गया है। दुष्ट बनने के लिए कोई कोशिश करने का नहीं है, बस अच्छे विचार छोड़ दो, फिर आप दुष्ट बन जाओ। इसीलिए सतत प्रयत्नशील हो, आपके संतान आपका हो। अच्छे संतान बनाने के लिए, अच्छे नागरिक बनाने के लिए मातृशक्ति को हमेशा ही जागृत रहना है। पितृदोषण मूर्खता। जो पिता सिर्फ कमा के बच्चे लोगों की इच्छा को पूरी करते हैं, उससे नहीं होगा। पिता के अनुशासन चाहिए। माँ की ममता और पिता के अनुशासन, वो दोनों हो तो संतान की प्रगति होती है। जो पिता के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है उनके बच्चे के लिए, थोड़ी बातचीत करने के लिए, थोड़ी घुमाने के लिए, वो पिता कभी पिता होकर नहीं रह पाएंगे। हाँ, बच्चा तो पैदा होते हैं, परंतु पैदा करने से सिर्फ बच्चा का कल्याण नहीं होता है, समाज का कल्याण नहीं होता है। उसके बाद फिर बच्चे लोगों को सही मार्गदर्शन देना है, क्योंकि संगत से रंग आ जाता है। इसलिए कुसंगत से बच्चे लोग को नहीं पड़ जाए, कुकर्म में बच्चे लोग को खराब नहीं हो जाए, इसीलिए उनको बचाने के लिए पिता को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। जैसे सरहद में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ हमारा सैनिक लोग ही खड़ा होते हैं देश को बचाने के लिए, प्रजा को बचाने के लिए, ऐसे ही पिता को सिर्फ कमाने का नहीं, उसके साथ साथ ही परिवार की सुरक्षा के प्रति थोड़ा ही नज़र देनी चाहिए। उसी से ही बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए मूर्ख नहीं होते हैं।
मूर्खता क्या है? स्वार्थी हो जाना, परपीड़न करना, कुकर्मी हो जाना, वही ही थी मूर्खता की। अज्ञानता को दूर करने के लिए जरूरी है थोड़ा कुविचार, कुकर्म से भय पैदा करना, और वो काम पिता के, अनुशासन पिता के हाथ में है। माँ तो ममतामयी है, कभी लालन पालन में थोड़ा डूब जाए और अधिक से लाड़ प्यार करे तो बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं, पर पिता को वहाँ पर खड़ा होके फिर उसको सुधारने चाहिए। और वंश दोषेण कुरुपणता, जिस खानदान में दूसरे किसको देने के लिए, मदद करने के लिए भावना नहीं है, वो कभी किसको मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चे लोगों को पहले से सिखाओ, ये जीवन में कभी भी आपके पास कोई आए, उनको मदद करने की जरूरत है, और जितनी संभव हो उनको मदद करो, क्योंकि संपत्ति की गति 3 है। तुम्हारा लिए खर्च करो, नहीं तो जो जिसकी जरूर है उसके लिए थोड़ा खर्च करो, और नहीं तो फिर वो संपत्ति यहाँ रह जाएगी, पर आप तो नहीं रहेंगे, ना आप खुद खाए हैं ना दूसरे को खिलाए हैं, और उसके बाद दुष्ट लोग ही खा लेंगे। बहुत मेहनत करके कमाया, ना खुद खाया ना दूसरे को खिलाया। इसलिए तो दत्तात्रेय भगवान मधुमाछी को, मधुमक्खी को ही बोलते हैं वो मेरे गुरु हैं। मधुमक्खी है ना, सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करके फूल से फूल उड़ उड़ के मधु को संग्रह करती हैं, पर नहीं खाती हैं, और खोखा बना के संग्रह करती हैं, और कोई भी वो मध के पास आ तो फिर उसको डंकती हैं। और एक दिन मधमरा मल्हार जब देखता है अभी पुड़ा में मध भर गया है, और ऐसे ऐसे अंधार रात में आके मधुमक्खी को मार के और वो जो मध को ही लूट लेता है। इसे ना खुद खाई हैं ना किसको खिलाई हैं, और बाघरा ही खा गया है। इसीलिए वो ज्ञान को ही सीखते ही दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मधुमक्खी ही मेरे गुरु हैं। कितनी मेहनत करके बचत किया है, ने खुद खाई हैं, और कोई भी मध को खाने के लिए आ जाते डंकती रहती हैं, परंतु दूसरे को नहीं दिए हैं, पर खुद मर गई, और वो जो मध रूपक संपत्ति को दूसरा कोई लूट लिया है। अरे ऐसे जीवन में बहुत लोग हैं जो कुछ कमाते हैं वो खुद नहीं खाते हैं, कि दूसरा किसको नहीं खिलाते हैं, और वो ही मर जाता है चौकी करके करके, और दूसरे जन्म में नाग हो के जन्म लेता है, और उनकी संपत्ति को दूसरा कोई खा जाता है। कोई गाड़ी खरीदी करके धुआं करता है, कोई अस्त्र शस्त्र खरीद करके दूसरा किसको मारता ही रहता है। ऐसे समाज के अतत्व पैदा होते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, अपना हाथ जगन्नाथ बनाओ, वो आपका तक है। कुछ लेके आप नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं, पर जो कुछ आपके पास हैं अपने जीवनचर्या के लिए खर्च करो। और कोई भी आपके सामने आ जाए, उनकी जरूरी है, भूखे को भोजन, प्यासी को पानी, नंगे को वस्त्र, दर्दी को दवाई, विद्यार्थी को विद्यादान, अनाथ को सनाथ बनाने के लिए कोशिश करो, थोड़ा मदद करो। फिर देखो वो कहेंगे आप इंसान नहीं हैं, आप तो महान हैं, आप तो भगवान हैं उनके लिए। आपकी मदद से उनकी भूख मिटी है, उनके प्यास मिटा है, उनके विद्या अध्ययन का ही आगे बढ़ा है, उनके दर्द ही आपसे दूर हुए हैं। ऐसे ही
कोई ना कोई काम में उपयोगी में आओ। इसलिए भाई और बहनों, धन संपत्ति लोगों के पास बहुत है। कोई दरिया में फेंक देते हैं, कोई जलाई देते हैं, कोई पानी में डुबा देते हैं, परंतु किसी के काम में उसको ही उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए जीवन में सतत ऐसे ऊंची भावना आनी चाहिए। बचपन से ही बच्चे लोगों को सिखाओ, सही रास्ता में कमाओ, और सही रास्ता में कमाती जो संपत्ति समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए उपयोग हो, ऐसे भावना को जगाओ। सेवा ही परम धर्म है। उसी से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उसी से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए आपका कर्म आपको ही अमर बना देने वाला है। कर्म से ही आशीर्वाद, कर्म से ही अभिशाप, कर्म से ही मान है, कर्म से ही अपमान है। इसलिए आपका कर्म ऐसे बने और आपका धर्म ऐसे ही हो, फिर आप मर्त्य लोक में भी अमर बन जाए। इसलिए वो खानदान से और खून से ही वो दिखाई देता है। इसलिए जिस खानदान में, जिस वंश में, जिस कुल में उदार भावना है, वो ही केवल दूसरे को ही मदद कर सकते हैं। इसलिए कृपण मत बनो। और आगे, आत्मदोषेण दरिद्रता। जो लोग कहते हैं हम गरीब 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 हैं, जो गरीब को बहाना करते ही राजनेताओं भी बहुत फायदा लेते हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, पर गरीबी हट जाए तो वो लोग की लुचाई नहीं चलने वाली है। आज समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो गए हैं, गरीब होना लोग गौरव मानते हैं। अभी कोई ही अमीर बनने के लिए नहीं चाहते। अमीर से अमीर लोग सरकार की संपत्ति को लूटने के लिए अपने को गरीब की प्रमाण पत्र देने के लिए कोशिश में पड़े हुए हैं, और सचमुच गरीब को जो मिलना चाहिए उसको ही लूटते ही रहते हैं। इसलिए प्रयास कितनी भी हो, फिर भी समाज से गरीबी नहीं हटती है। क्यों? क्योंकि गरीबी एक कलंक है, गरीबी एक कमजोरी है, और गरीब को ही दूर करने के लिए एक ही उपाय है, स्वाभिमानी बनाओ, शिक्षित बनाओ और कर्ममुखी बनाओ। सरकार भी सही ढंग से ही प्रजा को पालन पोषण नहीं करता है। शिक्षा में कमजोरी है, स्वाभिमान में भी कमजोरी है, और व्यवस्था में कमजोरी है। जहां तक आपके स्वाभिमान नहीं हो, जहां तक आपके पुरुषार्थ नहीं हो, तब तक दरिद्रता हटने वाली नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, आपकी दरिद्रता आपकी कमाई है, आपकी कमजोरी है, आपकी अज्ञानता है, और मेहनत करो, खाओ, फिर देखो दरिद्रता कभी रहने वाली नहीं है। जो दरिद्र है, आत्मदोष न दरिद्रता। इसीलिए आत्मा को जगाओ, स्वाभिमान को जगाओ, अज्ञानता से मुक्त रहो, फिर देखो मांग के खाना नहीं पड़ेगा। मांगने से लोग हीन होते हैं, मांगना से कोई पाप नहीं है, वो सबसे बड़ा पाप है। पर लाग के खाओ, मांग के खाओगे तो कदाच पेट भरेगा, परंतु मन कभी नहीं भरेगा। जब भी आप लाग के खाओगे, जब मेहनत करके खाओगे, फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आप कितनी को भी दे सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। इसीलिए परिश्रमी बनो, स्वाभिमानी बनो,
अपने जीवन को संपन्न बनाने के लिए सतत कोशिश करो। फिर देखो आपके जीवन ही पूर्ण होने वाला है, शांतिमय होने वाला है, आनंदमय होने वाला है। आपके जीवन में सुमाता मिले, मार्गदर्शक पिता मिले और उदार खानदानी आपको मिले और स्वाभिमान के साथ आपके जीवन संपन्न हो, ऐसे शुभकामना के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम।